हरदोई में इन दिनों रामकथा की गंगा बह रही है, जिसका अमृतपान सभी भक्त कर रहे हैं। नवीन गल्ला मंडी की श्री राम जानकी मंदिर में श्री राम कथा चल रही है। कथा के छठे दिन कथा के प्रसंग में अयोध्या धाम से पधारे श्री राम कथा व्यास सुखनंदन शरण महाराज ने जहां भगवान राम के वनागमन की कथा सुनाकर श्री राम कथा प्रेमियों को भाव विह्वल कर दिया, वहीं निषाद राज और केवट जी का प्रसंग श्रवण कराया और कथा प्रेमियों को भावगत कृपा की विशेष अनुभूति का एहसास कराते हुए सुख के आनंद में खूब गोते लगवाए। महाराज द्वारा गाई व श्रवण कराई जा रही श्री राम कथा में व्यासपीठ से प्रतिदिन बच्चों को संस्कारवान बनाने का संदेश दिया जा रहा है। श्रद्धा प्रकरण से व्यथित कथा व्यास सुखनंदन शरण महाराज व्यासपीठ से समाज के लोगों से अपील लगातार 6 दिनों से कर रहे हैं कि बच्चों के अंदर श्रेष्ठ विचार होंगे, अच्छे संस्कार होंगे, माता पिता के प्रति अटूट श्रद्धा व विश्वास होगा, तभी इस प्रकार की घटनाओं को रोका जा सकेगा। वह बच्चों को भी संदेश देकर कह रहे हैं कि इस कलिकाल में माता पिता का स्वरूप भगवान का रूप है, उनका आदर सत्कार करें तथा श्रेष्ठतम मानते हुए उनकी आज्ञा का पालन करें, तभी जीवन खुशहाल बन सकेगा। माता पिता के वचनों का निरादर व असम्मान होगा तो 35 टुकड़े किए जाने जैसी घटनाएं नहीं रुक सकेंगी। आयोजक सुरेश दीक्षित ने सप्तनिक व्यासपीठ पर विराजित महाराज श्री का पूजन अर्चन किया, आरती उतारी। इसके बाद व्यास जी ने सियाराम में सब जग जानी भाव से कथा मंडप में विराजमान सभी श्री राम कथा प्रेमियों का आशीर्वाद से अभिवादन किया। जय जय राम कथा संकीर्तन से श्री राम कथा का शुभारंभ किया। कथा श्रवण करने पहुंची जिला पंचायत अध्यक्ष प्रेमावती व उनके पति भाजपा नेता पीके वर्मा ने भी व्यास मंच पर पहुंचकर व्यासपीठ व व्यास जी का पूजन कर आशीर्वाद लिया। महाराज श्री के श्रीमुख से प्रस्फुटित हो रही है श्री राम कथा में संगीत में तबला वादक गाविंद पाठक, हारमोनियम व्यास अनुराग तिवारी, सहायक व्यास रविंद्र चंचल तिवारी व बैंजू वादक शिवजी अपने मधुर तानों से अमृत वर्षा कर श्री राम कथा में गोते लगवा रहे हैं। हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट। पुत्र 3 प्रकार के होते हैं। पू मतलब नरक, त्र मतलब तारना। जो पुत्र अपने माता पिता को नरक से तार दे वही पुत्र होता है। पुत्र होते हैं, पुत्र जन्म लेते हैं। एक पुत्र होता है जो पिछले जन्म का आपका पकाया हिसाब किताब रहता है, जन्म लेगा, आपके ही समझ लेगा, अपना अपना एक एक पाई आपसे वसूल करके पुनः छोड़ करके चला जाएगा। लोग कहते हैं कि पिता के समक्ष अगर पुत्र का स्वर्गवास हो जाए तो पिता का दाहिना अंग कट जाता है। ऐसा कहने का विचार है समाज में और सत्य है। दूसरा पुत्र जो रहेगा अपने आप भी डूबेगा, आपको भी लेकर डुबाएगा, ऐसा दूसरा पुत्र होता है। तीसरा पुत्र श्रवण जी जैसे आते हैं। आज के समय में श्रवण जी कहाँ मिलेंगे? माता पिता की सेवा कौन करना चाहता है आज के समय? अब आजकल की आधुनिकता इतनी आगे बढ़ गई है। अब तक ये निवेदन करते थे भाई माता पिता की सेवा करो, चरण स्पर्श करो, चरण को चापिए। अब आजकल आधुनिकता इतनी बढ़ गई है कि मशीन भी समाज में आ गई है। मशीन को लगा करके चरण को चपाया जाता है, दबाया जाता है। भाई आजकल हम यूज कर रहे हैं, खूब काहे बोले, क्या करें, दर्द होता है, दिन दिन बीत जाता है, भोजन